ठीक है। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, दूसरा पार्ट, पहले पार्ट की रिवीजन हो गई। अब दूसरा पार्ट सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पहले हमें जानना कि भाई सूक्ष्म जीव होता क्या है। ठीक है, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, अब परिभाषा क्या है सूक्ष्म जीव की। ठीक है, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, या जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। उन जीवों को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है ना, वे जीव जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। उन जीवों को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो इन्हें देखने के लिए कौन सी यंत्र की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी। किस यंत्र द्वारा देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, फिर सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कवक, दूसरा शैवाल, कवक शैवाल, तीसरा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और चौथा जीवाणु। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, या सूक्ष्म जीव कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है, कवक शैवाल प्रोटोजोआ और जीवाणु। अब दूसरी बात, इनसे होने वाले रोग कौन सा है। प्रोटोजोआ से पिछली बार है, प्रोटोजोआ से होने वाले कोई दो रोग बताइए, तो मलेरिया और अतिसार। कौन से रोग हैं, मलेरिया और अतिसार, मलेरिया और अतिसार, मलेरिया और अतिसार प्रोटोजोआ से होने वाले कोई दो रोग। फिर जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, हैजा, क्षय रोग और टाइफाइड। तो इसके फेमस उदाहरण है हैजा, क्षय रोग और टाइफाइड। टाइफाइड किससे होते हैं, गंदे पानी से। ठीक है, तो हैजा, क्षय रोग और टाइफाइड। फिर कवक और शैवाल, ये दोनों क्या है, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, सहजीवी संबंध। सहजीवी में क्या होता है, एक जीवाणु तो क्या करता है, या एक सूक्ष्म जीव क्या करता है, भोजन बनाता है, और दूसरा सूक्ष्म जीव उसे भोजन सामग्री प्रदान करता है। तो इसमें कैसे याद रखिए, देखो शैवाल में ल है और क्लोरोफिल में भी क्या होता है, ल। तो शैवाल और क्लोरोफिल, तो शैवाल में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये भोजन अपना स्वयं बनाता है, और कवक इसे क्या करता है, भोजन सामग्री प्रदान करता है। तो इन्हें दोनों को क्या है, दोनों एक साथ रहते हैं, तो इन्हें सहजीवी संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं, सहजीवी संबंध। फिर दूसरा एक उदाहरण है सहजीवी संबंध का, राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है, पेड़ पौधों की जड़ों में रहता है, और किन पौधों की, फलीदार पौधों की। पिछली बार यह आया था कि राइजोबियम किस पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो ल्यूगिमिनस। किस पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ल्यूगिमिनस पौधे की जड़ों में। और वो पौधा कौन सा होता है, फलीदार पौधा होता है। क्या होता है, फलीदार। अब राइजोबियम का काम क्या होता है, इस प्रकार से पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है और पेड़ पौधों की जड़ों में देता है या छोड़ता है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है भाई, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन वृद्धि में सहायक होती है, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो राइजोबियम और फलीदार पौधे ये भी क्या है, सहजीवी संबंध है। क्या है, सहजीवी संबंध। फिर देखो कवक शैवाल ये हो गया जीवाणु, और कुछ कवक और शैवाल से क्या है, दवाइयां बनाई जाती है, जिन्हें हम प्रतिजैवी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिजैवी। और एक कवक का नाम भी याद रखना है, जैसे शैवाल शैवाल का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। पिछली बार ऐसे भी यानी इस बार ऐसे भी आ सकता है कि भाई 2 शैवालों के नाम लिखिए, तो क्लेमाइडोमोनास और एक और नीले हरे शैवाल भी बोल सकूं, या क्लेमाइडोमोनास एक उदाहरण, वो याद रखना। ठीक है, हाँ, क्लेमाइडोमोनास, हाँ खाद्य परिरक्षण है वो, क्लेमाइडोमोनास। क्ले माने जैसे क्ले, माइडो और मोनास, ऐसे टुकड़ों।
क्लेमाइडोमोना। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव के उपयोग और हानियां। ठीक है, अब उपयोग यानी लाभ एवं हानि। सूक्ष्म जीवों के क्या क्या लाभ है, तो ऐसे आ सकते हैं सूक्ष्म जीवों के 2 लाभ लिखिए, 3 लाभ लिखिए, 4 लाभ लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों का पहला लाभ है, पहले ऐसे याद रखना है, हिस्ट। अब हिस्ट से क्या क्या हो सकता है, कोई भी डबल रोटी है, ब्रेड है, केक है, उनको फुलाने में किसका उपयोग किया जाता है, हिस्ट का। ठीक है, हिस्ट नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड ऐसे लिख भी सकते हो, ब्रेड, ठीक है, फिर केक, ठीक है, ब्रेड और केक। खमीर भी होती है, उसे भी फुलाया जा सकता है। फिर ईस्ट के बाद में क्या आता है, ईस्ट का दूसरा उपयोग क्या है, किण्वन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया, किण्वन की। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किण्वन किसे कहते हैं, ठीक है, या किण्वन की प्रक्रिया को समझाइए। तो चीनी का एल्कोहल में ईस्ट की उपस्थिति द्वारा बनना क्या कहलाता है, किण्वन। या ऐसे भी बोल सकते हो, ईस्ट नामक जीवाणु की सहायता से चीनी का एल्कोहल में बदलना ही क्या कहलाता है, किण्वन। तो किण्वन क्या होता है भाई, किण्वन भी इस जीवाणु के द्वारा बनता है। और किण्वन क्या होता है, चीनी से एल्कोहल बनता है, चीनी से एल्कोहल। तो ये हो गया एल्कोहल। फिर दूसरा सूक्ष्म जीव का दूसरा उपयोग, जैसे ब्रेड, केक हो गया, किण्वन हो गया, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी क्या करता है, जीवाणु करता है। कौन सा करता है, राइजोबियम। राइजोबियम या नीले हरे शैवाल भी हो सकता है, तो राइजोबियम। ठीक है, फिर अगर और बात करें भाई, जो भी खाद वगैरह है उसमें ह्यूमस कौन बनाता है, वो भी जीवाणु बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए उपयोग। फिर हानियां क्या क्या होती है, तो देखो, और एक है ना प्रतिजीविका भी रखना है इसमें, प्रतिजीविक बनाने यानी औषधियां बनाने में। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। और पेनिसिलिन की खोज करने के लिए कौन सा जीवाणु, उसमें पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो प्रतिजीविक बनाते समय भी हमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, ये चीजें। फिर अब हानियां क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब हानियों में क्या है, आप बताओ, कोई एक दो उदाहरण। चलो ठीक है, हानियों में क्या है, सूक्ष्म जीवों से हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर पूरे सूक्ष्म जीवाणु अगर हमारे शरीर में चले जाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो बीमार होना भी सूक्ष्म जीवाणु का कारण होता है। कोई भी चीज खराब हो जाती है, जैसे खाद्य पदार्थ, हमने परिरक्षण पढ़ा था कि भाई चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल द्वारा परिरक्षण, और सोडियम बेंजोएट यानी रसायनों द्वारा परिरक्षण, नमक द्वारा, ये सब पढ़े थे। तो परिरक्षण बचाता किससे, सूक्ष्म जीवाणु से बचाता है, यानी सूक्ष्म जीवों से। और सूक्ष्म जीवों से क्या हो सकता है, भोजन भी खराब हो सकता है। तो भोजन को खराब कौन करता है, सूक्ष्म जीव खराब करते हैं। ठीक है, तो ये दो इसकी हानियां भी हो सकती है। भाई कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वो कोई वायरस के कारण पड़ता है, ठीक है। और कोई भोजन खराब होता है वो भी किसके कारण होता है, वायरस या कोई भी जीवाणु इनके कारण, ठीक है, या सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई प्रतिजैविक क्या है। ठीक है, जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजीविक किसे कहते हैं, तो देखो, वे औषधियां जो हमारे शरीर में बुरे जीवाणु या बुरे जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है या उनको नष्ट कर देती है, उन औषधियों को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। तो वे औषधियां जिनकी सहायता से हम बुरे सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक 3 प्रकार की होती है अभी तक आपकी किताब में, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये 3। अब सावधानियां, इनको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, 2 ही सावधानी, एक तो इनका कोर्स पूरा करना चाहिए और एक इनको डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। तो एक तो क्या है भाई, कोर्स पूरा करना चाहिए, इनका कोर्स पूरा हो, और एक डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। ठीक है,
अब मैं फटाफट बोलता हूँ। प्रतिजैविक वे औषधियाँ होती है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें नष्ट कर देती है, उन औषधियों को प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक 3 प्रकार की होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। फिर इनको डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए और इनका कोर्स समय पर पूरा करना चाहिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं खोज, यानी किन किन चीजों की खोज की किस किस वैज्ञानिक ने की है। 3 है, सन भी पूछी जाती है। तो देखो एडवर्ड जेनर पहला, फिर दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पूरा नाम नहीं, और तीसरा कौन है, लुइस पास्चर। लुई पास्चर। अब देखो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। किसकी, चेचक के टीके, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। चेचक के टीके की, चेचक के टीके की खोज की, ठीक है। फिर दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज कहाँ हुई थी, पिम्पेरी नामक एक गांव था, वहां पे इसकी पेनिसिलिन की खोज हुई थी, ठीक है। और लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, किण्वन की, ठीक है। अब देखो लुई पास्चर से एक चीज होती है पाश्चरीकरण। क्या होती है, पाश्चरीकरण। वो भी आप यही याद रखोगे भाई, पाश्चरीकरण क्या होता है, पाश्चरीकरण। अब देखो कभी कभी क्या है, घर में दूध होता है, तो दूध को गर्म क्यों करते हैं, लॉजिक, यानी दूध को गर्म इसलिए किया जाता है कि उसमें जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जीवाणु नष्ट होने का मतलब क्या है, दूध खराब नहीं होगा। अभी पता है हानि क्या होती है भाई, जीवाणु से चीजें खराब होती है, तो दूध में जो जीवाणु है वो मर जाएंगे और बाद में दूध लंबे समय तक रह सकता है, सही, ठीक है। तो पाश्चरीकरण यही प्रक्रिया है कि दूध को 15 या 30 सेकंड तक क्या करता है, 15 मिनट या 30 मिनट है क्या, सेकंड है, 15 से 30 सेकंड तक, 15 से 30 सेकंड तक, ठीक है। ये 3 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री है ना, 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो पाश्चरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और दूध खराब नहीं होता। तो ये क्या है, पाश्चरीकरण की प्रक्रिया होती है। फिर हम आगे पढ़ते हैं सन भैया उनका सन तो बता दो। सन, हाँ तो भगवती बता, चेचक के टीके की खोज कब की, सुबह सन देख लिया, नोट्स में करा रही है, नोट्स में देखा, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो भाई, हाँ बोल। चेचक के टीके की खोज 1798, पेनिसिलिन 1929, हाँ 1929 और 1857, लुई पास्चर की 1800 ठीक है। लुई पास्चर बी की करी, 1857, पेनिसिलिन की करी लुई पास्चर ट्रेनिंग करी और 1857 में लिख लो। ठीक है। अब आगे एंटीबायोटिक हो गई, फिर मिट्टी में उर्वरकता हो गया, 58 है, फिर 98 है, फर्स्ट 58 98 है। अब संचरणीय रोग पढ़ेंगे भाई, संचरणीय रोग आ सकता है, ठीक है। संचरणीय रोग क्या होता है, संचरणीय रोग शॉर्ट में लिखना, देखो संचरणीय रोग में 3 चीजें होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक अस्वस्थ व्यक्ति और एक संचरण की प्रक्रिया या संचरण का माध्यम या फैलने का माध्यम। तो हम 3 चीजें लिखेंगे, अस्वस्थ व्यक्ति, फिर यहाँ पे माध्यम, किससे फैलेगा रोग, माध्यम, और फिर स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति। अब देखो संचरणीय रोग क्या होता है, वह रोग जिसमें एक अस्वस्थ व्यक्ति से, ठीक है, वह रोग जिसमें एक अस्वस्थ व्यक्ति से, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में। अब माध्यम क्या क्या हो सकता है, भोजन, वायु, यानी भोजन, वायु
जल और कायिक संपर्क शारीरिक या शारीरिक संपर्क या कायिक संपर्क। कायिक संपर्क, ठीक है। तो वह रोग जिसमें एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भोजन, वायु, जल और कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, तो उस रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। संचरणीय रोग के माध्यम क्या क्या है? भोजन, वायु, जल और कायिक संपर्क। अब कौन कौन से रोग हो सकते हैं संचरणीय रोग? सर्दी, जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, ये सारे। तो सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स भी है। ठीक है, देख के मत बोलो। सर्दी, जुकाम, खांसी, चिकन पॉक्स, ठीक है, खसरा भी उसे। तो सर्दी, जुकाम, खांसी और चिकन पॉक्स। तो संचरणीय रोग क्या होते हैं? वह रोग जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भोजन, वायु, जल और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, चिकन पॉक्स। अब दो चीजें और पूछी जाती है भाई एक एक नंबर में, वन लाइनर क्वेश्चन की भाई मादा एनीफ्लीज मच्छर किसका वाहक है, ठीक है, और मादा एडिस मच्छर किसका वाहक है, इस प्रकार से। तो एक तो क्या होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, और ये वाहक किसका है भाई? मलेरिया परजीवी, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर किसका वाहक है? मलेरिया परजीवी का। मलेरिया परजीवी। अब एक पूछा जाता है डेंगू। डेंगू का मैंने बताया डेंगू दो नाम, और मादा एडिस मच्छर छोटा नाम है। तो डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मादा एडिस मच्छर, ये दोनों लिख लो, एडिस मच्छर। तो डेंगू मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है, और मादा एनाफ्लीज मच्छर वाहक किसका है? मलेरिया का वाहक है, मलेरिया परजीवी। अब आगे कुछ रोग है भाई। क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग और मलेरिया और अतिसार किससे होते हैं? जीवाणु से। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से, ठीक है। अब एक आपकी क्या है? पादप रोग है कि भाई पेड़ पौधे में रोग कौन कौन से होते हैं, वो मैं बता देता हूँ, वो आप कर लो। पादप रोग दो याद रखने। एक तो गेहूं की रस्ट में कौन सा रोग होता है? कवक के द्वारा होता है, और वायु और बीज के द्वारा वो फैलता है। दूसरा है भिंडी की पीत, ये किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है, और कीट द्वारा फैलता है। जो कीट होते हैं ना कोई पेड़ पौधों पे, उनके द्वारा फैलता है, ठीक है ना। तो ये दो रोग है पादप रोग। जैसे गेहूं की रिस्ट लिख लो, ये गेहूं की रस्ट, ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु। और इसका परिवहन कौन करता है? वायु। यानी माध्यम कौन बनता है? वायु बनता है। एक भिंडी की पीत, यानी भिंडी पीले कलर की हो जाती है, पत्ते पीले कलर की हो जाती है, तो भिंडी की पीत ये कौन सा रोग है? भिंडी की पीत। और ये किससे फैलता है? वायरस से, वायरस से। और इसका वाहक कौन होता है? कीट। ये दो याद करो, कीट। अब दूसरी हेडिंग है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। कभी कभी पेट खराब जाए, कुछ खावा उल्टो सीटो, ठीक है, बाहर डॉक्टर को बका, तो बिन बोला फूड पॉइजनिंग, जो कम आप पेट खराब जा या आप बीमार पड़ जाए वजह कम खा के। फिर आप पढ़ से भाई खाद्य परिरक्षण की खाद्य यानी कोई भी भोजन पदार्थ है तो बिना आप सुरक्षित क्या कर सका कि चीज वजह कम आप बिना सुरक्षित रख सका लंबे समय तक। खाद्य विषाक्त, एक तो खाद्य विषाक्तन परीक्षण और एक खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, खाद्य विषाक्तन देखिएगा, कभी कभी विषैले भोजन को खाने पर, ठीक है, हम बीमार पड़ जाते हैं,
तो उसके कारण क्या है, ये खाद्य विषाक्तन के कारण होता है। अब खाद्य विषाक्तन होता क्या है, भोजन लंबे समय तक पड़ा रहने पर उसमें क्या है, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, और सूक्ष्म जीव पैदा होने के कारण वह भोजन दूषित हो जाता है। क्या हो जाता है, भोजन दूषित। और भोजन दूषित भोजन को खाने से हम क्या हो जाते हैं, बीमार। बीमार। तो ये जो जीवाणु के कारण भोजन का दूषित होना ही क्या कहलाता है, खाद्य विषाक्तन कहलाता है। तो सीधी सी परिभाषा है कि भोजन जब लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वह सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के कारण क्या हो जाता है, उसमें विष पैदा हो जाता है या भोजन विषैला हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ठीक है। अब खाद्य परिरक्षण यानी भोजन को बचाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो भोजन को बचाने के लिए देखो पहले क्या है, रासायनिक परिरक्षण कर सकते हैं। दूसरा घर के घरेलू जैसे नमक और तेल। और तीसरा चीनी द्वारा। चौथा तेल व सिरका। बर्फ है ना, बर्फ और सिरके सिरके द्वारा। तेल व सिरका। सिरके द्वारा, बस यही पढ़ने। देखो रासायनिक में क्या है, सोडियम बेंजोनेट। क्या है, सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, दो चीजें हैं। रसायन में क्या होते हैं, सोडियम बेंजोनेट, ये लिख लेना भाई, दो आ सकते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये दो है, ये है रासायनिक। ठीक है। रासायनिक परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, सोडियम बेंजोनेट ले लो या सोडियम मेटाबाइसल्फेट ले लो, इन दोनों को भोजन में डालने से भोजन खराब नहीं होता। फिर क्या है, नमक और तेल, ये घरेलू चीजें हैं। जैसे हम हरी मिर्च डालते हैं, ठीक है, तो हरी मिर्च में हम क्या डालते हैं, एक नमक डाल देते हैं और पानी भर देते हैं और उसको रख देते हैं, तो वो खराब नहीं होती। फिर तेल द्वारा क्या है, अचार डालते हैं, तो उसको ऊपर यानी ऐसे कोई भी बर्तन है तो इसको अचार तो यहाँ तक है और इसको तेल से यहाँ तक भरा जाता है, यानी ऊपर 3-4 अंगुल ऊपर भरा जाता है तेल, ताकि वो खराब नहीं। फिर नमक और तेल दोनों का हो गया। ठीक है। फिर चीनी द्वारा किसका परिरक्षण किया जाता है, जैम और जेली। अब आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई भी दुकान है, जैम और जेली खाते हैं तो उसके ऊपर दाने होते हैं, बहुत चीनी होती है। क्या होती है भाई, चीनी। तो चीनी द्वारा जैम और जेली का परिरक्षण कर सकते हैं। फिर क्या है, बर्फ सिरके द्वारा। अब देखो बर्फ द्वारा क्या है, जो मछलियां होती है, मछुआरे मछलियों क्या कर देते हैं, पकड़ते हैं और उन्हें बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां होती है उनके अंदर डाल देते हैं और उनको डाल के पैक किया जाता है और दूर दूर तक भेजा जाता है उनको। तो बर्फ द्वारा मछलियों का। ठीक है। और सिरका, अब देखो सिरका क्या है, सिरका अचार के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है, यानी अचार खराब ना हो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिरके का अचार में। और अचार इसी के द्वारा क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है। तो अचार को खटाई देने के लिए सिरके का उपयोग किया जा सकता है और खराब भी नहीं होता है। फिर बर्फ का उपयोग मछुआरे मछलियों को लंबे समय तक दूर पहुंचाने के लिए बर्फ का उपयोग करते हैं ताकि मछलियां खराब ना हो। फिर चीनी का उपयोग जैम और जेली के संरक्षण में किया जाता है, परिरक्षण में किया जाता है। फिर नमक और तेल, नमक का उपयोग घरेलू उपयोग है, जैसे अचार वगैरह इनमें किया जाता है। और रासायनिक उपयोग क्या है, सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है। तो ये तो हो गया परिरक्षण। ठीक है। तो परिरक्षण की परिभाषा क्या है, वे रसायन या वे चीजें या वे पदार्थ जिनके द्वारा भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। फिर अब आगे है, नमक द्वारा ये सारे हो गए। भंडारण और पैकिंग, अब लास्ट। अब भंडारण और पैकिंग में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन। अब जिस चिप्स वगैरह चीजें आती है उनमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जैसे भंडारण या पैकेजिंग। चिप्स, इनमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब लास्ट में नाइट्रोजन चक्र है 100% आवक। ठीक है। बोर्ड में मारवाड़ी में बता दूं ताकि जोर पड़े दिमाग पर। अब देखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वापस चित्र समझो।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन, N2 को मतलब नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कौन करसी, नीले हरे सेवाल, यानी अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसको स्थिरीकरण करसी है। मैं जिया बना रही हूँ यही बनाना था ना, स्थिरीकरण कौन करसी, नीले हरे सेवाल, नीले हरे सेवा, नीले हरे सेवा। फिर देखो नीले हरे सेवाल नाइट्रोजन ने किन पर परिवर्तित करी, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करता है, यानी नीले हरे सेवाल किस में करता है, नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी पदार्थ में परिवर्तित करता है। फिर ये नाइट्रोजनी पदार्थ किस में जाएगा, और जीवाणु द्वारा, किन के द्वारा होता है, जीवाणु, जैसे राइजोबियम, जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम। फिर ये कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा, पेड़ पौधों में। फिर आगे नाइट्रोजन किस में चली गई, मिट्टी में, मिट्टी के बाद वापस इसका स्थिरीकरण कौन करेगा, नीले हरे सेवाल, वापस यहाँ पे नीले हरे सेवाल, गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तन, ये वापस गैस में बन जाएगी, गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देंगे, और गैस है वो कहाँ चली जाएगी, वापस वायुमंडल। ठीक है, ये सरल। अब दूसरा स्टेप, अब कभी कभी क्या है, बारिश को मौसम है तो तड़ित के द्वारा भी, यानी तड़ित को मतलब बिजली, तड़ित द्वारा, ठीक है, तड़ित द्वारा क्या हुआ, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण, देखो अटके हुए नाइट्रोजन को नीले हरे सेवाल के करो स्थिरीकरण, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्थिरीकरण, लेकिन किसके कारण, तड़ित यानी बिजली के द्वारा। फिर स्थिरीकरण के बाद में क्या होगा, सीधा मिट्टी में, किस में आएगा, मिट्टी में। ठीक है, अब मिट्टी से किस में जाएगा भाई, सीधी सी बात है, मिट्टी में तो पेड़ पौधों में जाए, तो पेड़ पौधों में मिट्टी से पेड़ पौधों में जाएगा, और पेड़ पौधों में कौन खाएंगे, जीव जंतु, कौन खाएंगे इनको भाई, जीव जंतु, और जीव जंतु जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं वो कहाँ वापस आ जाएगा, मिट्टी में, कहाँ जाएगा वापस, मिट्टी में, अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ में जो नाइट्रोजन होगी वो वापस किस में आ जाएगी, मिट्टी में, बस। तो ये पार्ट कंप्लीट। अब कुछ यहाँ पे देखो दिए हुए हैं कि भाई क्या क्या है, सेवाल हमें पता है कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, और क्या करता है, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, प्रतिजैविक हमें पता है, प्रतिजैविक हमें पता है कि भाई डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, इसका कोर्स पूरा करना चाहिए। ठीक है, और प्रतिजैविक 3 प्रकार की होती है। फिर जीवाणु हमें पता है कि भाई जीवाणु क्या करते हैं, जैसे राइजोबियम है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और जीवाणुओं से रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 6 रोग और टाइफाइड और 6 रोग जीवाणु से। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है भाई जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, या टाइफाइड और 6 रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। अब वाहक, तो वाहक मैंने करा दिया, 2 वाहक पढ़ाए, एक तो मादा एडिस मच्छर और एक मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर किसका वाहक है, मलेरिया परजीवी, और मादा एडिस नाम छोटा है तो डेंगू का वाहक है। फिर संक्रामक रोग पढ़ा दिया, जिन्हें क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। वह रोग जो अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भोजन, वायु या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। फिर किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी, और किण्वन क्या है, वह प्रक्रिया है जिससे ईस्ट की उपस्थिति में वह चीनी से एल्कोहल में बदलती है। फिर कवक भी पढ़ लिया, कवक और सेवाल सहजीवी संबंध। फिर लेक्टोबैसिलस का कार्य क्या है, यानी दूध से दही का जमना क्या है, लेक्टोबैसिलस की उपस्थिति में होता है। फिर बात करते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फिर सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु। फिर नाइट्रोजन चक्र, ये नाइट्रोजन चक्र। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम।
फिर पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण क्या होता है? दूध को 15 या 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर या गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण। इससे दूध खराब नहीं होता। फिर रोगजनक भी हमने पढ़ लिए। पादप रोगजनक क्या होते हैं? और शरीर में वायरस द्वारा भी रोग होता है, ठीक है, वायरस द्वारा होता है, जैसे एड्स, AIDS। एड्स रोग किसके वायरस द्वारा होता है? HIV। ये क्वेश्चन पूछा जाता है HIV। फिर क्या है? रोगजनक परिरक्षण। परिरक्षण क्या है? हमने पढ़ा कि परिरक्षण, पहले तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है? जो भोजन हम दूषित भोजन का सेवन करते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं, भोजन का दूषित होना। फिर क्या है? खाद्य परिरक्षण। तो इस भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए हम कुछ रसायनों तथा कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? खाद्य परिरक्षण कहा जाता है। फिर क्या है? इसमें दिया हुआ है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से 2 रोग होते हैं, मलेरिया और अतिसार। फिर राइजोबियम हमें पता है कि भाई ल्यूबिमिनस नामक पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और जो कि क्या होती है? फलीदार पौधे होते हैं। फिर टीका, वैक्सीन हमने बताया कि भाई चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा विषाणु क्या होता है? तो विषाणु के द्वारा HIV रोग होता है, जिसे हम एड्स रोग कहते हैं। फिर दूसरा यीस्ट। अब लास्ट टॉपिक है यीस्ट। यीस्ट का हमने 2 उपयोग पढ़ा कि भाई यीस्ट एल्कोहल बनाने में उपयोग की जाती है, और यीस्ट ब्रेड, डबल रोटी, केक, इनको फुलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और क्यों फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये चीजें क्यों फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बस पूरा चैप्टर कंप्लीट।